हेलो गाइस, वैभव दिस साइड। परसों एफकेट का एग्ज़ाम है और मोस्टली लोगों को वोकैब वाले सेक्शन में बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने 100 ऐसे वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया है यूजिंग ट्रेंड एनालिसिस, जिनका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी 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 हाई। ठीक है, सारे ही 100, 110, 120 जो भी वर्ड्स हैं हमारे पास आज, इन सारे ही वर्ड्स को मैं आपको एक ट्रिक के हेल्प से सिखाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा सारे 100 वर्ड्स का, जिससे कि आपके दिमाग से ये वर्ड्स कभी नहीं निकलेंगे एंड यू विल रिमेंबर दिस और यू विल रिकॉल दीज वर्ड्स फॉर योर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये आपके लिए अपकमिंग CDS के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, बट परसों का जो एफकेट एग्जाम है उसके बेसिस पे मैंने इन वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा कैजलरी। कैजलरी, ठीक है। कैजलरी को आपको याद रखना है काजोल प्लस रोटी। ठीक है, ट्रिक है काजोल प्लस रोटी। कैजलरी इज इक्वल टू काजोल प्लस रोटी। ठीक है, अब काजोल कौन है भाई? काजोल हमारी एक बॉलीवुड की हीरोइन है और उनके हस्बैंड कौन है? उनके हस्बैंड है अजय देवगन। तो अगर अजय देवगन सर को अपने पसंद की रोटी काजोल मैम से बनवानी है तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी ना भाई, उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, उनको मक्खन तो लगाना पड़ेगा कि यार आपसे बढ़िया रोटी कोई बनाता नहीं है ना, प्लीज़ मेरे लिए एक रोटी बना दो। तो बस इसी को हम कैजलरी बोलते हैं, किसी को फ्लैटरी करना। ठीक है, किसी को मक्खन लगाना, किसी को फुसलाना, किसी को बटरिंग करना। ठीक है, इसी को हम कैजलरी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और आप इस सारे ट्रिक्स को याद कर लेना। साथ में यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस भी डाल दिए हैं और यहाँ पे सिनोनिम्स भी हैं इनके। ठीक है, तो आप अगर इसको ठीक से यूज़ करोगे, आई एम क्वाइट श्योर इसमें से आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कैंटैंकरस। कैंटैंकरस, ठीक है, तो ट्रिक है कान प्लस टैंकर। ठीक है, तो सुबह सुबह क्या होता है? सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमको शांति चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि हम बालकनी में बैठें, शांति से चाय पिएं, है ना, थोड़ा सा पीस लें। बट जो बड़े सोसाइटीज़ होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि पानी का टैंकर आ जाएगा सुबह सुबह, वो टैंकर आके हॉर्न बजा रहा होगा, उसके बाद वो आवाज़ कर रहा होगा, फिर लोग आएंगे, लोग चिल्लाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि पूरे मूड का सत्यानाश हो जाता है, पूरा मूड खराब हो जाता है। और पूरा मूड खराब अगर हो गया, आप ऐसे याद रखो कि अगर मान लो टैंकर इतना ज़्यादा आवाज़ करेगा तो क्या होगा? कान के पर्दे आपके फट जाएंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा। और जिस इंसान का मूड खराब हो जाता है वो क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, वो हर समय लड़ने को तैयार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब भी होता है बैड टेम्पर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव, अनकोऑपरेटिव, ऑलवेज रेडी टू पिक अ फाइट। ये सारे इसके मीनिंग हो गए। ठीक है, कंटैंकरस और कैजलरी हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। आगे चलने से पहले अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हो और आप सीरियस हो, या फिर आप NDA की तैयारी कर रहे हो एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद वोकैबुलरी, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एट अ वेरी नॉमिनल फीस। और इसमें हमने ऑलमोस्ट 700 से 800 वर्ड्स कवर करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। सिमिलरली जैसे अभी हम कर रहे हैं उसी तरह से हमने 800 ऑलमोस्ट वर्ड्स, अभी हमने ऑलरेडी 450 वर्ड्स कर लिया है कवर। 800 हमारा टारगेट है, 800 के आसपास हम वर्ड्स को कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस PDF को डाउनलोड करोगे, एनरोल नाउ पे भी आप क्लिक करके इसको एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, तो 2 वर्ड्स हमारे हो गए। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है विनीर। विनीर, ठीक है, विनीर। विनीर को याद रखना है पनीर। विनीर इज इक्वल टू पनीर। ठीक है, विनीर इज इक्वल टू पनीर। अब इमेजिन करो, आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब आप जाते हो, ठीक है, शादी में गए आप, वहाँ पे आपको पनीर लबाबदार दिख रहा है और पनीर का मतलब एक से एक बढ़कर डिश दिख रहा है आपको। ठीक है, और आपको पनीर बहुत पसंद है। तो आप जैसे ही गए वहाँ पे बिल्कुल खूबसूरत दिखने वाला पनीर आपने खाया तो आपको पता लगा कि भाई ये तो बासी है, खट्टा है और डुप्लीकेट भी है। ठीक है, तो जनरली पनीर में हम सभी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि जनरली पनीर जो होते हैं, अगर आप कहीं बाहर से खरीद लो, सस्ता खरीद लो, बिना चेक किए खरीद लो, तो मोस्टली वो आपको डुप्लीकेट ही देगा। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है? विनीर इज इक्वल टू पनीर। पनीर लबाबदार आपने पार्टी में खाई, जैसे ही खाई मुंह में डाला तो खट्टा था। ठीक है, मुंह में डालते ही आपको पता लगा कि भाई ये तो फेक था। पनीर के साथ ऑब्वियसली हमेशा ये सीन रहता ही है। ठीक है, तो विनीर का भी मतलब होता है जो ऊपर से देखने में अच्छा लगे। पनीर ऊपर से देखने में पनीर लबाबदार बहुत टेस्टी लगता है, बट जैसे ही मुंह में डालोगे लगेगा रबर चबा रहा हूँ, क्योंकि फेक पनीर है, डुप्लीकेट है। ठीक है, तो किसी चीज़ का जिसका अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव हो लेकिन अंदर से खोखला हो, अंदर से भाई बेकार हो, ऊपरी चमक धमक हो लेकिन अंदर से खत्म हो, नकली चेहरा होना किसी इंसान का, इसको भी हम विनीर बोल सकते हैं। ठीक है, तो विनीर का मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव अपीयरेंस, लेकिन अंदर जो है, अंदर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो ट्रिक, शादी में बढ़िया पनीर की सब्जी चमक रही थी पर खाते ही पता चला कि वो तो सड़ी हुई निकली, सड़ी हुई नकली पनीर है। ऊपर से चमकने वाला पर्दा ही विनीर होता है। तो विनीर को याद रखोगे पनीर के साथ, और पनीर से याद रखोगे डुप्लीकेट पनीर। ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर से खराब दिखता है। अब सिनोनिम्स क्या है? फसाड, सरफेस, मास्क, ग्लॉस, प्रिटेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इम्पास। इम्पास, ठीक है, इम्पास। इम्पास को कैसे याद रखोगे? इम से इम्पॉसिबल और पास से पास।
इम्पॉसिबल टू पास। ट्रिक क्या है? इम्पॉसिबल टू पास। ठीक है, अब होता क्या है कि आप एक गली में गए, जैसे गांव वगैरह की गली पतली पतली गलियां होती हैं, तो आपने गली में गाड़ी घुसाया, तो आपने जैसे ही घुसाया गाड़ी, आपको दिखा कि सामने से भी एक गाड़ी आ रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा भाई? इस केस में डेडलॉक हो जाएगा बिल्कुल। अब गाड़ी ना यहाँ से आगे बढ़ सकता है, ना ये गाड़ी आगे बढ़ सकता है, बीच में डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पास का भी मतलब यही होता है, एक ऐसा सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट या एक डेडलॉक। डेडलॉक को ही इम्पास बोलते हैं। तो इम्पास को कैसे याद रखोगे? इम्पॉसिबल टू पास। और याद कैसे रखना है कि गली में गए, गाड़ी घुसाई, पतली गली थी, एक गाड़ी आगे से भी आ रही है, अब क्या हो गया? अब एक डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट हो गया, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जहाँ पे कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, इसी को हम इम्पास बोलते हैं। ठीक है, डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल, ग्रिडलॉक, डिलेमा, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। द टॉक्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स रीच्ड एन इम्पास ओवर द पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है पेनेसिया। पेनेसिया वर्ड 2026 के एफकेट में भी आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पेनेसिया। पेनेसिया को याद रखना है, पान प्लस एशिया। एशिया का सबसे फेमस पान कहाँ मिलेगा? बनारसी पान। ठीक है, तो बनारस कहाँ है? एशिया में ही है, तो आपको इसको याद रखना है, पेनेसिया इज इक्वल टू बनारस का पान, या पान प्लस एशिया, एशिया का पान। ठीक है, अब इसको ऐसे इमेजिन करो, जो लोग बनारस से हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि उनके हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, बनारसी पान। ठीक है, सर दर्द हो रहा है, पान खा लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, चलो पान खा के आ जाते हैं। ठीक है, हेडेक हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, पान खा के आते हैं। और जैसे ही आप बनारसी पान ट्राई करोगे या एशिया का पान ट्राई करोगे, आपका सारा प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगा, एक ही बार में आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि सारी डिफिकल्टीज का हल हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारे प्रॉब्लम का क्योर हो। ठीक है, एक चीज़ जिससे आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती होंगी, उसी को हम पेनेसिया बोलते हैं। तो याद कैसे रखना है? पान प्लस एशिया। एशिया का पान खाते ही मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, भले मेरा ब्रेकअप चल रहा हो, स्ट्रेस चल रहा हो, भले मेरा इंडाइजेशन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, सबका एक ही सोल्यूशन है, पान, एशिया का पान। एशिया का पान खाऊंगा, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। क्योर ऑल, यूनिवर्सल रेमेडी, एलिक्सिर, मैजिक बुलेट, सोल्यूशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है फैलेसीज। फैलेसीज, ठीक है, तो फैलेसीज को याद रखना है, फॉल प्लस ICSE, फॉल प्लस IES, IES से ICSE। ठीक है, तो ICSE में अगर कोई पढ़ता होगा तो वो रिलेट कर पाएगा कि ICSE वालों को ये एक फेक कॉन्फिडेंस रहता था हमेशा कि हमको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, या हम हमेशा बेटर हैं CBSE वाले से और स्टेट बोर्ड वाले से, है ना। तो ये ICSE वालों को ये हमेशा मिसबिलीफ रहता है, ये मिसकंसेप्शन रहता है। ठीक है, और ये मिसकंसेप्शन उनका टूटता कब है? जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जब वो IIT के एग्जाम में बैठते हैं, नीट के एग्जाम में बैठते हैं, तब उनका ये मिसकंसेप्शन टूट जाता है। जब वो CDS की एग्जाम देते हैं, तब उनका ये मिसकंसेप्शन टूट जाता है। तब उनको लगता है कि नहीं यार, इंग्लिश तो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ग्रामर मुझे सीखना ही पड़ेगा। तो फैलेसीज का भी मतलब होता है फॉल प्लस ICSE। तो ICSE वालों को क्या है? मिसबिलीफ है कि वो सुपीरियर है, उनको सब आता है। तो फैलेसीज का भी मतलब होता है अ मिस्टेकन बिलीफ। ठीक है, मिस्टेकन बिलीफ को ही फैलेसीज बोलते हैं, गलत फहमी को ही फैलेसीज बोलते हैं। ठीक है, दिमाग का वहम को ही फैलेसीज बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेट। प्रेट, नेक्स्ट वर्ड है प्रेट। प्रेट, ठीक है, प्रेट को याद रखो, पराठा प्लस रेट। प्रेट इज इक्वल टू पराठा प्लस रेट, इसके आने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, प्रेट इज इक्वल टू पराठा प्लस रेट। सपोज करो आप डेट पे गए किसी लड़की के साथ, ठीक है, आपने उससे पूछा कि भाई क्या ऑर्डर करना है, तो उसने बोला कि आलू के पराठे मंगा लेते हैं। ठीक है, तो आपने आलू के पराठे मंगाए, आप किसी महंगी जगह पे बैठे हो, मान लेते हैं बैंगलोर में बैठे हो, आपने ऑर्डर किया तो पराठा आया 300 रुपये का। ठीक है, अब वो लड़की भाई कहीं गांव से आई होगी या दूसरे जगह से आई होगी जहाँ पे पराठा सिर्फ 60 रुपये का मिलता था। नाउ शी स्टार्टेड प्रेटिंग अबाउट द पराठा ऑफ हर प्लेस, कि भाई मेरे यहाँ तो 60 का मिलता है, मेरे यहाँ तो ऐसा है, मेरे यहाँ तो पराठा बहुत ही बढ़िया होता है। अब वो पराठे पे ही डिस्कशन शुरू हो गया, पराठा पराठा ही करती रह गई। ठीक है, तो देखो, डेट पर रोमांटिक बातों के बजाय पूरे 2 घंटे तक लड़की के सामने ज्ञान पेल रहे हो, हमारे मोहल्ले में आलू का पराठा किस रेट पर मिलता है। लड़की बोलेगी क्या पराठा रेट पर फालतू की बकवास कर रहा है। मतलब देखो यार, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप गए, आपने पराठा के बारे में डिस्कशन शुरू कर दी, तो यार कौन इंटरेस्टेड होगा? आप एक रोमांटिक डेट पे बैठे हो, आप इंटरेस्टेड होगे क्या पराठा के बारे में जानने के लिए, है ना। तो प्रेट मतलब कि यार फालतू की बकवास करना, फालतू की बकवास करना, फुलिश बातें करना, जिसका कोई हाथ पैर ना हो, वैसी बातें करना, उसको हम प्रेट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप डेट पे गए और लड़की पराठे के रेट पे आपसे डिस्कशन कर रही है 2 घंटे, आप चाहते हो कि कुछ रोमांटिक बात हो और वहाँ पराठे के रेट पे डिस्कशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऊब जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि भाई क्या बकवास कर रही है फालतू का, है ना। तो प्रेट का भी मतलब यही होता है, फालतू की बकवास करना, बिना सर पैर के बात करना, इसको बोलते हैं प्रेट। ओके, नेक्स्ट बैबल करना, चैटर करना, प्रैटल करना, रैम्बल, ब्लाथर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है डोल्टिश। डोल्टिश, डोल्टिश,
डोल्टिश मतलब स्टूपिड होता है, स्टूपिड, इडियोटिक, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है डल प्लस पोजीशन, डोल्टिश इज इक्वल टू डल प्लस पोजीशन। लाइब्रेरी में एक लौंडा होता है जिससे 3 बार नेगेटिव मार्किंग का रूल समझाओ, पर वो फिर भी ब्लैंक मुंह लेकर पूछता है, ठीक है भैया 2 क्वेश्चन गलत हुए तो कितना कटेगा वगैरह वगैरह। तो ये क्या, ये मंद बुद्धि वाला बिहेवियर है, मंद बुद्धि वाला सवाल है। तो डोल्टिश, डोल्ट किसको बोलते हैं, मंद बुद्धि आदमी को, जिसका दिमाग कम है, ठीक है, जो सीधी बात ना समझ पाए उसी को हम डोल्ट बोलते हैं, डोल्टिश। तो डोल्टिश क्या हो गया, जो स्टूपिड होगा, इडियोटिक होगा, ठीक है, जिसमें बेसिक इंटेलिजेंस की कमी होगी, उसी को हम डोल्टिश बोलेंगे। तो याद कैसे रखना है, डल प्लस पोजिशन, डल प्लस पोजिशन। नेक्स्ट है रेसिडिविज्म, रेसिडिविज्म, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिडिविज्म, ठीक है। रेसिडिविज्म में आपको क्या दिख रहा है, री दिख रहा है, री मतलब दोबारा, और सीआईडी दिख रहा है, ठीक है, री प्लस सीआईडी दिख रहा है। तो एक ऐसा बंदा है भाई जिसके लिए बार बार सीआईडी बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार जुर्म करता है, ठीक है, री प्लस सीआईडी। तो एक ऐसा इंसान है जिसके लिए बार बार सीआईडी को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जुर्म बार बार कर रहा है। तो एक ऐसा कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसका टेंडेंसी हो री ऑफेंस करने का, ठीक है। तो जो इंसान जेल से छूटने के बाद फिर से क्राइम करने लग जाए, जेल से छूटने के बाद बार बार क्राइम करने की आदत वाले इंसान को ही रेसिडिविज्म बोलते हैं, ठीक है। तो री सीआईडी वाला जुर्म, तो री प्लस सीआईडी, तो जिसके लिए बार बार सीआईडी बुलाना पड़े, वो कैसा आदमी है, वो बार बार जुर्म करता है, इसीलिए उसके लिए बार बार सीआईडी बुलाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेसिडिविज्म। जेल से छूटने के बाद बार बार क्राइम करने की आदत को ही रेसिडिविज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, हम नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। नीचे से हम शुरू करते हैं वापस, हाँ यहाँ से करते हैं। यस, अबेट से, अबेट, ठीक है, अबेट, अबेट। तो आते ही 8, अबेट इज इक्वल टू आते ही 8 दिख रहा है ना, यहाँ से आप 8 से भी पकड़ सकते हो। अबेट का ट्रिक क्या है, आते ही 8, ठीक है। तो प्लेट में 10 मोमोज रखे थे, दोस्त ने आते ही सारे 8 कर लिया, आते ही ख़त्म कर दिया, सारा खा लिया। अब प्लेट में मोमोज का नंबर अबेट हो गया है, ठीक है। तो अबेट से क्या याद रखना है, 8, अबेट इज इक्वल टू आते ही 8। तो आपने मोमोज मंगाए थे, आपका दोस्त आया, उसने आते ही 8 कर गया मोमोज, आते ही मोमोज आपका खा गया, ठीक है। तो क्या होगा कि मोमोज 10 थे, 8 खा गया, तो क्या बचा, कम हो गया ना। तो किसी चीज़ को डिक्रीज कर देना, कम कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना, उसी को हम अबेट बोलते हैं, अबेट, ठीक है। डिक्रीज इन इंटेंसिटी, बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और वाइड स्प्रेड, इसी को हम अबेट बोलते हैं। तो याद कैसे रखोगे, अबेट इज इक्वल टू आते ही 8, ठीक है, अबेट इज इक्वल टू आते ही 8, ठीक है। तो दोस्त आया और आपका जो मोमोज था उसको खा गया, तो क्या हुआ, मोमोज का नंबर कम हो गया। तो किसी चीज़ को डिक्रीज कर देना, किसी का इंटेंसिटी कम कर देना, डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस, सबसाइड, वीकेंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है अब्ज्योर, अब्ज्योर, ठीक है, आने का चांसेस हाई है अब्ज्योर। तो इसको याद रखना है, अब प्लस ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी ऑफ जजेस, जजेस का जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी बोला जाता है ना। तो एब्ज्योर को कैसे याद रखना है, अब प्लस ज्यूरी, अब प्लस ज्यूरी, ठीक है। अब लौंडा ज्यूरी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, साहब मैं गुंडागर्दी एब्ज्योर कर रहा हूँ, अब से मैं गुंडागर्दी नहीं करूँगा। अरे भैया आप ज्यूरी के सामने कब जाओगे, जब आपने कुछ गलत किया है, जब आपने क्राइम किया है, जब आपने चोरी की है, आपने गुंडागर्दी की है, तभी आपको पुलिस पकड़ेगी, ज्यूरी के सामने ले जाएगी। तो इसको याद कैसे रखना है, अब प्लस ज्यूरी, अब ज्यूरी के सामने जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना है और बोलना है कि अब मैं गलती नहीं करूँगा, अब मैं गुंडागर्दी नहीं करूँगा, मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो इसका भी मतलब यही होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, गिव अप कर देना, किसी चीज़ को रिनाउंस कर देना, ठीक है। तो अब ज्यूरी के सामने आपने रिनाउंस कर दिया गुंडागर्दी करना, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। अब ज्योर इज इक्वल टू अब प्लस ज्यूरी के सामने अब मैंने माफ़ी मांग ली और अब मैंने बोला है ज्यूरी को, प्रॉमिस किया है कि अब से गलती नहीं करूँगा, तो मैंने रिनाउंस कर दिया वो गलती करना, गुंडागर्दी करना मैंने रिनाउंस कर दिया। तो किसी चीज़ को रिनाउंस करना या गिव अप करने को ही एब्ज्योर बोलते हैं, ठीक है। फॉरसेक, रिनाउंस, अबैंडन, डिसअवो, रिकेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ एफकैट के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी प्लीज़ चेकआउट करिएगा, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस उस पर बना रखे हैं, तो उसको जाके भी चेकआउट करिएगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। वहाँ से आपको गारंटी सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अबॉर्टिव, ठीक है। अबॉर्टिव में अबॉर्ट वर्ड दिख रहा है ना, अबॉर्ट द मिशन, तो मिशन को कैंसिल कर देने को ही हम अबॉर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ईजी था, अनसक्सेसफुल, फेल, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, वेन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्टिमिनियस,
एब्स्टिमिनियस को याद रखना एब्स प्लस टाइम, एब्स प्लस टीम, ठीक है, या ट्यूम। तो एब्स वर्ड खाली याद रखो, फर्स्ट 3 वर्ड्स। एब्स्टिमिनियस में क्या है? एब्स। और एब्स बनाने के लिए हम सभी को पता है क्या लगता है? डिसिप्लिन लगता है, मेहनत लगता है ना। और डिसिप्लिन लगता है, आप बोल सकते हो कि खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस कुछ भी जंक फूड खा रहे हो, रात में बियर पी रहे हो, ऐसे तो आप एब्स नहीं बना पाओगे कभी। तो किसी को भी अगर एब्स बनाने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कंट्रोल में रहना पड़ेगा, उसको खाना पीना पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको सेल्फ रेजिस्टेंट रहना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। लेकिन एब्स्टिमिनियस का मतलब क्या होता है? खाने पीने पे कंट्रोल करना। तो एब्स अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एब्स्टिमिनियस का यही मतलब होता है, सोबर, फ्रूगल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, मॉडरेट। नेक्स्ट वर्ड है अलाक्रिटी, अलाक्रिटी, ठीक है, अलाक्रिटी। अलाक्रिटी को याद रखना ऑल प्लस क्रिकेट, ऑल प्लस क्रिकेट। अब मेरे जैसा जो आलसी आदमी है वो जनरली बेड पे लेटा रहता है, उसको कुछ करने का मन नहीं होता। लेकिन अगर उसको क्रिकेट या उसके पसंद की कोई चीज़ बोली जाए, जैसे मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मेरे को क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाए, मैं तुरंत एक्साइटेड हो जाता हूँ, उठ के कपड़े पहनूंगा, जूते वूते पहन के चला जाऊँगा फील्ड में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है, ऑल प्लस क्रिकेट। शाम को दोस्तों ने बोला अबे ऑल, ऑल मतलब सब चल रहे हैं क्रिकेट खेलने, ठीक है। ऑल मतलब सब लोग चल रहे हैं क्रिकेट खेलने। लौंडा 1 सेकंड में बेड से कूद कर शूज़ पहन लिया और इतनी अलाक्रिटी के साथ भाग करके गया ग्राउंड में। अलाक्रिटी मतलब ईगरनेस के साथ, ठीक है, फुल जोश और तेज़ी, खुशी के साथ किसी चीज़ को शुरू करना, किसी जोश के साथ किसी चीज़ को करना, ईगरनेस के साथ शुरू करना, इसी को हम अलाक्रिटी बोलते हैं। तो अलाक्रिटी को कैसे याद रखना है? ऑल प्लस क्रिकेट। सब लोग चल रहे हैं क्रिकेट खेलने, क्रिकेट खेलने के नाम से ही बिल्कुल आप उछल के बेड से जूता वूता पहन के एक्साइटमेंट में, बिल्कुल ईगरनेस में जाओगे, ठीक है। ईगरनेस, एंथुजियाज्म, विलिंगनेस, प्रॉम्प्टनेस, ज़ील, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक को याद रखना है ऑल प्लस ट्रू, ऑल प्लस ट्रू। जो बंदा ऑल मतलब सब लोगों के लिए, ट्रू मतलब सच्चा और हेल्पफुल दिल रखता है, ठीक है। जो बंदा सब लोगों के लिए एक अच्छा और हेल्पफुल दिल रखता है, गरीबों को बिना स्वार्थ के खाना खिलाता है, वो बंदा है एकदम अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। मतलब शोइंग अ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। तो अल्ट्रुइस्टिक किसको बोलते हैं? ऑल प्लस ट्रू, ठीक है। जो हर इंसान के लिए ट्रू रहे, हर इंसान के लिए सच्चा और हेल्पफुल रहे, उसी को हम अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। जो दूसरे के भलाई के बारे में सोचता होगा, जैसे मैं हूँ, है ना, जो तुम्हारे भलाई के बारे में सोचता है और इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा एग्जाम अच्छा से जा सके, ठीक है। तो इसी को अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं, ठीक है। शोइंग अ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक। ऑल प्लस ट्रू इज अल्ट्रुइस्टिक। नेक्स्ट एमिलियोरेट, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट को कैसे याद रखना है? अमूल प्लस रेट। एमिलियोरेट को अमूल प्लस, ठीक है, तो अमूल प्लस रेट। अमूल बटर और मिल्क का जब रेट कम हुआ तो मिडिल क्लास लोगों की लाइफस्टाइल एकदम अचानक से इंप्रूव हो गई। अब मिडिल क्लास लोग भी अमूल का मिल्क और बटर अफोर्ड कर पाएंगे अगर रेट कम हो गया तो, ठीक है। तो एमिलियोरेट को याद कैसे रखना है? अमूल प्लस रेट। रेट यहाँ से आ गया और यहाँ से अमूल आ गया, अमूल प्लस रेट। अगर अमूल का रेट कम हो जाए तो मिडिल क्लास लोगों के लिए भी भलाई हो जाएगी, वो भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसका यही मतलब होता है, हालत को या हालात को बेहतर करना, किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। तो गरीबों का क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा हेल्थ, या गरीबों का लाइफस्टाइल क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। जो चीज़ अनसेटिस्फैक्ट्री या बैड है उसको इम्प्रूव कर देना या उसको बेटर कर देना, इसी को हम एमिलियोरेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल, एमिएबल, ठीक है, एमिएबल। तो एमिएबल को कैसे याद रखना? अम्मी प्लस एबल, अम्मी प्लस एबल, एमिएबल, अम्मी प्लस एबल। अम्मी मतलब मम्मी, ठीक है, अम्मी मतलब मम्मी। तो सबकी मम्मी सबको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है ना, कितनी प्यारी और एबल होती है। एबल भी होती है भाई, साफ़ सफाई से लेके खाना बनाना से लेके सब कुछ आता है। एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, है ना। तो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर लेती हैं मम्मियाँ। तो अम्मी प्लस एबल, तो अम्मी मतलब मम्मी और वो एबल तो होती हैं, दोनों हाथ से खाना खिलाने वाली होती है। तो अम्मी क्या होती है भाई? अम्मी गुड नेचर की होती है ना, ऑब्वियसली सबकी मम्मी एटलीस्ट उसके लिए तो गुड नेचर की होती है, बाहरी दुनिया के लिए पता नहीं, ठीक है। हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर या गुड नेचर्ड आदमी को ही हम एमिएबल बोलते हैं, ठीक है। जिसका नेचर अच्छा उसी को हम एमिएबल बोलते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, अम्मी प्लस एबल। और अम्मी कैसी होती है? सबकी गुड मैनर्ड होती है, गुड नेचर्ड होती है, एटलीस्ट उसके लिए तो होती ही है ना। तो इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट, APPOSIT, अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट का मतलब होता है एकदम सही जवाब देना, एकदम अप्रोप्रिएट या सटीक जवाब देना, सटीक जवाब देना, ठीक है। तो ऑपोजिट का उल्टा हो गया, ऑपोजिट मतलब जवाब गलत जवाब देने को ऑपोजिट बोलेंगे। तो अपोजिट APPOSIT क्या हो जाएगा? सटीक जवाब देना, अप्रोप्रिएट जवाब देना, बिल्कुल एप्ट जवाब देना,
इसी को हम अपोजिट बोलते हैं। तो ये होमोनिम्स का एक सवाल बन सकता है, OPPOSIT और APPOSIT, ठीक है। अपोजिट मतलब सटीक जवाब देना। नेक्स्ट है वर्ड आर्डस, आर्डस, ठीक है। आर्डस, आर्डस को कैसे याद रखना है, हार्ड प्लस अस, हार्ड प्लस अस। यूपीएससी की तैयारी और पहाड़ की चढ़ाई दोनों ही हार्ड मुश्किल है बॉस, ठीक है। ऐसा कोई भी टास्क जो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगे उसको आर्डस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा टास्क जो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगे उसको हम आर्डस बोलते हैं। डिफ़िकल्ट, स्टीनियस, ग्रूलिंग, टफ, लेबोरियस, ये सारे हो गया आर्डस का मतलब। आर्डस इज इक्वल टू हार्ड प्लस अस, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो हार्ड है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, उसी को हम आर्डस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल, बिगाइल। बिगाइल को आपको याद रखना है बगल प्लस बगेल या बगल, बगल, ठीक है। बिगाइल को याद रखना है बगल, ठीक है। तो बगल में बैठकर मीठी मीठी बातें करते करते आपका दोस्त ने आपका वॉलेट मार लिया, ठीक है। बगल में बैठकर मीठी मीठी बातें करते करते आपके दोस्त ने आपका वॉलेट मार लिया। ऐसे मीठे बनकर चूना लगाने को ही कहते हैं बगाइल। किसी को डिसीव करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना या किसी को भटकाना, मीठी बातें करके चूना लगाना, इसी को हम बिगाइल बोलते हैं, ठीक है। बिगाइल, बिगाइल बोलते हैं, मीठी बातें करके चूना लगाना। बिगाइल को कैसे याद रखोगे, बगल, बगल में कौन बैठा, दोस्त बैठता है, मीठी मीठी बातें करके वॉलेट मार लिया आपका। डिसीव, चार्म, मिसलीड, ल्योर, एन्चैंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो देखो बिविल्डर को याद रखने का दो तरीका है, या तो यहाँ पे वाइल्डर से याद रखो, वाइल्डर, ठीक है। तो वाइल्डर से क्या हुआ, वाइल्ड प्लस वाइल्डर, तो लौंडा वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगल में चला गया और रास्ता भूल गया, दिमाग उसका घूम गया। अब रास्ता भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक 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 सीधा जा रहा है, तो देख के क्या हो जाएगा आदमी, कंफ्यूज हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको याद रखना है वाइल्डर, वाइल्डर, वाइल्डर से, वाइल्डर मतलब आप जंगल में गए थे घूमने या ट्रेकिंग पे और अब आप रास्ता भटक गए हो, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो कि कौन सा रास्ता मुझे लेना चाहिए सही जगह पे पहुंचने के लिए। एक तो ये ट्रिक हो गया। दूसरा दूसरा ट्रिक हो सकता है बीवी प्लस एल्डर, ठीक है। बीवी प्लस एल्डर, तो आपकी बीवी ने आपको बोला कि भैया 10 मिनट का समय दो, मैं तैयार होके आती हूँ, फिर हम पार्टी में चलेंगे, ठीक है। अब 2 घंटे हो चुके हैं और वो तैयार ही हो रही है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो कि भाई ये कर क्या रही है अंदर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बिविल्डर को बीवी प्लस एल्डर या फिर वाइल्डर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। नेक्स्ट है ब्लीक, ब्लीक, ठीक है। ब्लीक को याद रखो ब्लैक से, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। तो रिजल्ट के दिन स्क्रीन पर जब आपने अपना रिजल्ट देखा कि आप फेल हो चुके हो, तो फ्यूचर आपको अपना एकदम ब्लैक दिखने लग गया, ठीक है। ब्लैक, बिल्कुल होपलेस दिखने लग गया। तो ब्लीक का भी मतलब होता है एकदम होपलेस, जिसको कोई होप ना हो, ठीक है। उदास और ऐसा बंदा जिसे कोई उम्मीद ना बची हो। तो ब्लीक को याद रखना ब्लैक, ठीक है। तो जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो आपको अपना फ्यूचर ब्लैक लगने लगा, ब्लैक, ठीक है। ब्लीक इज इक्वल टू ब्लैक, फ्यूचर ब्लैक लगने लगा और आपने सारी होप, सारी उम्मीदें छोड़ दी। होपलेस हो जाने को ही ब्लीक बोलते हैं। केजोल वर्ड हमने कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट वर्ड है कैलो, कैलो, ठीक है। तो कैलो को याद रखना है आपको, कैल से कैलिफोर्निया प्लस स्लो, कैलो इज इक्वल टू कैलिफोर्निया प्लस स्लो, ठीक है। अब इमेजिन करो यार, अगर तुम कैलिफोर्निया जाओगे तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ेगा, कल्चरल शॉक आपको लगेगा, बहुत ही दूसरा देश है ना, दूसरे जगह जाओगे, कल्चरल शॉक लगेगा, लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, ठीक है। वो कैसे काम करते हैं वो नहीं समझ में आएगा, सब कुछ आपके लिए नया हो जाएगा। तो ट्रिक है, कैलिफोर्निया गया लौंडा, वहाँ जाके बेसिक बातें भी उसको समझ में नहीं आ पा रही थी, शॉपिंग कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, पुलिस को कैसे बुलाते वगैरह वगैरह, ठीक है। लोग बोलने लगे अबे ये तो अभी कैलो है, मतलब इमेच्योर है, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, कच्चा है, कच्चा, अभी दुनिया नहीं देखा हुआ है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया गए तो आपका दिमाग स्लो हो गया, क्योंकि आपने उस एरिया के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था, है ना, आपको नहीं पता कि कैसे वहाँ पे कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो कैलो इज इक्वल टू इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, ठीक है। जिसने दुनिया ना देखी हो उसी को हम कैलो बोलेंगे, कैलो। कैलो इज इक्वल टू कैलिफोर्निया प्लस स्लो, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, नेव, अनसोफिस्टिकेटेड, ग्रीन, ये सारे इसके वर्ड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड, कैंडिड तो आपको पता ही होगा, कैंडिड, कैंडिड फोटो ले भाई मेरी, ठीक है। कैंडिड फोटो ले भाई मेरी, उसका क्या मतलब होता है कि भाई मतलब मैं ऐसा एक्टिंग करूँगा कि मुझे नहीं पता कि मतलब फ़ोटो लिया जा रहा है मेरा, बस मैं ऐसे एक्टिंग करूँगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बस ले लेना, ठीक है। उसी को कैंडिड बोलते हैं, है ना। बिना फ़र्क, सीधी बात, कोई फ़िल्टर नहीं, दिल की बात बोल दी, उसी को कैंडिड बोलते हैं। ट्रुथफुल होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, फ्रैंक एंड ओपन होना, ठीक है। बिना किसी फ़िल्टर या पोस्ट के जो नेचुरल फ़ोटो होती है उसे हम कैंडिड फ़ोटो कहते हैं। वैसी ही जो बिना फ़िल्टर के दिल की बात बोल दे वो होता है कैंडिड, फ्रैंक आदमी, ठीक है। तो कैंडिड फ़ोटो किसको बोलते हैं, जिसमें कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगी होती है, उसको हम कैंडिड फ़ोटो बोल देते हैं। और वैसे ही जिस आदमी के अंदर कोई फ़िल्टर नहीं लगा होता, जो मन में आया बोल दिया, उसी को हम कैंडिड
इंसान बोलते हैं, फ्रैंक इंसान, ऑनेस्ट इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन, आपने सुना होगा, सीक्रेट ऑपरेशंस करता है रॉ आईबी, ठीक है। तो क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन मतलब सीक्रेट ऑपरेशन, क्लैंडेस्टाइन मतलब जिस चीज़ को सीक्रेट रखा जाए, ठीक है, छुपा हुआ, चोरी छिपे करने वाली चीज़, ठीक है। तो ट्रिक है क्लैन प्लस डेस्टिनी। पबजी में क्लैन मेंबर्स रात के 3 बजे चोरी छुपे मीटिंग कर रहे हैं। ये जो क्लैंडेस्टाइन सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसी को हम क्लैंडेस्टाइन बोलते हैं, क्लैन प्लस डेस्टिनी। नेक्स्ट है क्लीमेंसी, क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का देखो इसका ट्रिक है CLE से क्लेम, क्लेम, CLE से मैंने बनाया क्लेम, प्लस MENCY से मर्सी। बस अगर यहाँ पे R होता तो मर्सी हो जाता है ना, तो सिमिलर साउंडिंग है। क्लीमेंसी इज इक्वल टू क्लेम प्लस मर्सी, ठीक है। CLE से क्लेम और मेंसी से मर्सी, ठीक है। तो क्लेम प्लस मर्सी। अब इसका एक स्टोरी याद रखो कि भैया कोर्ट में जज सज़ा सुनाने वाला था, आरोपी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला सर मैं मर्सी क्लेम करता हूँ, सर आई क्लेम मर्सी। जज ने उसकी पहली गलती देख करके उसको जेल की सज़ा की जगह वार्निंग देके छोड़ दिया। तो मर्सी देने को ही हम क्लीमेंसी बोलते हैं, किसी को माफ़ कर देना, दया करना किसी के ऊपर रहम करना, इसी को ही हम क्लीमेंसी बोलते हैं। तो यहाँ याद कैसे रखोगे, क्ली से क्लेम और मेंसी से मर्सी। डायरेक्टली मंसी से मर्सी भी याद रख सकते हो क्योंकि इसका मतलब भी मर्सी ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोयर्स, 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 कोयर्स जो है वो साउंड कर रहा है, कोयर्स साउंड्स लाइक फोर्स, कोयर्स इज इक्वल टू फोर्स। तो किसी को अगर फोर्सफुली आप कुछ करवाते हो उसी को हम कोयर्स बोलते हैं। किसी के कनपट्टी पे रख कर, किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के उससे पेपर साइन करवा लिया, उसी को हम कोयर्स बोलते हैं, ठीक है। किसी को थ्रेट के थ्रू कुछ करवाना या किसी को फोर्स के थ्रू, किसी को पुश करके फोर्स के थ्रू कुछ करवाना, ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को कोई काम करवाना, उसी को हम कोयर्स बोलते हैं, ठीक है। किसी को कंपेल करना, फोर्स करना, प्रेशराइज करना, इंटीमिडेट करना, थ्रेटन करना, इसी को हम कोयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कोजेंट, 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 इसको याद रखो, कोई प्लस एजेंट, कोजेंट इज इक्वल टू कोई प्लस एजेंट, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखो कि भाई पुलिस ने आपसे पूछा कि भाई कोई प्रूफ है जो तू एलिगेशन लगा रहा है, उसका कोई प्रूफ है। एक बंदा सिर्फ बकवास करता रहा, बट दूसरा बंदे ने एक एजेंट ले आया बीच में। एजेंट मतलब सबूत, सबूत बोल सकते हो या बोल सकते हो वो जो गवाही होता है, गवाही, ठीक है। तो कोई एजेंट है, पुलिस ने पूछा कोई एजेंट है, तो या पुलिस ने पूछा कोई प्रूफ है, एक बंदा बकवास करता रहा और दूसरे ने CCTV और डॉक्यूमेंट ले आया और साथ ही साथ एक अपने साथ गवाही भी ले आया। पुलिस ने बोला अब हुई ना बात में दम, ठीक है। तो कोजेंट मतलब भी होता है कन्विंसिंग, कंपेलिंग, ठीक है। तो अगर आप एजेंट को ले आते हो तो कंपेलिंग केस बनेगा, कन्विंसिंग केस बनेगा। ये एजेंट आपका क्या हो सकता है, ये आपका CCTV भी हो सकता है, CCTV फुटेज भी हो सकता है, ये आपका कोई गवाही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोजेंट को याद रखना है, कोई प्लस एजेंट। अगर आप एजेंट ले आते हो तो आपकी बात में दम मानी जाएगी, आपके एलिगेशन में दम माना जाएगा, आपका केस स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। आपका एक कंपेलिंग और कन्विंसिंग केस बन पाएगा जिससे कि आप सज़ा दिलवा पाओगे दूसरे को। और नहीं तो सिर्फ बोल रहे हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया और आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, आप एजेंट नहीं ला पा रहे हो, तो आपका एक कंपेलिंग केस नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सॉलिड और दमदार केस बनाने के लिए आपको एक एजेंट चाहिए। कोजेंट इज इक्वल टू कोई प्लस एजेंट, कंपेलिंग, कन्विंसिंग, परसुएसिव, फोर्सफुल, साउंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है कंसाइज, कंसाइज तो यार इजी है, कंसाइज को याद रखो कट प्लस साइज, ठीक है। तो कंसाइज तरीके से बताओ, मतलब क्रिस्प तरीके से बताओ, कम शब्दों को यूज़ करो बट एकदम ब्रीफली बताओ, कम शब्दों को यूज़ करो बट पूरा इंपैक्टफुल होना चाहिए, मतलब सब कुछ कवर हो बट कम शब्दों में कवर हो, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कंसाइज। नेक्स्ट है डर्थ, डर्थ, ठीक है। डर्थ का मतलब होता है बहुत सिंपल है, ये भी स्कार्सिटी, ठीक है। तो डर्थ से याद रखो अर्थ, अर्थ पे पानी की कमी है, ठीक है। डर्थ से अर्थ, अर्थ पर पानी की कमी, गर्मी में अर्थ पर पानी की डर्थ हो जाती है तो लोग तरस रहे हैं, ठीक है। डर्थ इज इक्वल टू अर्थ, अर्थ पर पानी की कमी हो जाती है। आगे चलते हैं। स्कार्सिटी होना, शॉर्टेज होना, लैक करना, इनसफिशिएंसी, डेफिसिट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस, डूबियस, ठीक है। डूबियस, ठीक है। तो डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल होना, डाउटफुल होना, ठीक है। तो एक तो आप इसको याद रख सकते हो दुबे जी पे शक, दुबे जी पे डाउट है, चोरी हो गया, दुबे जी पे डाउट है। दूसरा आप इसको रख सकते हो डूबियस, तो 2 प्लस BS से 20, ठीक है। डू से 2 और BS से 20, 2 ठीक है। डूबियस इज इक्वल टू 2 और एक स्टोरी से याद रखो कि एक बंदा अपना सेकेंड हैंड आईफोन बेच रहा था, आप गए उससे आईफोन लेने, तो कह रहा है कि 20 रुपये में ले जाओ आईफोन, ठीक है। तो आपको शक हो गया, आपने बोला भाई ये पक्का डूबियस लग रहा है ये आईफोन, ये नकली होगा। फिर आपने इधर उधर घुमा फिरा के देखा,
ठीक है, इसका मतलब आपको एक सस्पिशन आ गया ना, एक डाउट आया कि आईफोन नकली होगा, तभी ये 220 में दे रहा है ना। तो हेजिटेटिंग और डाउटिंग, नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, या सस्पेक्ट करना किसी चीज़ को, इसी को हम बोलते हैं डूबियस। डाउटफुल, सस्पिशियस, क्वेश्चनेबल, सस्पेक्ट, अनसर्टेन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, इलोक्वेंट को याद रखना है, लोक प्लस फ्लुएंट, इलोक्वेंट इज इक्वल टू फ्लुएंट। ठीक है, तो लौंडा जब माइक पकड़ता है तो पूरा लोक, लोक मतलब सब लोग उसको सुनते हैं और बोलते हैं कि क्या इलोक्वेंट स्पीच देता है, मतलब क्या फ्लुएंट स्पीच देता है, क्या मक्खन की तरह स्पीच देता है, इसी को हम बोलते हैं इलोक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूजिव। एल्यूजिव, एल्यूजिव, एल्यूजिव मतलब एल्यूड कर जाना, भाग जाना, डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको खोजना बहुत डिफिकल्ट होता हो। ठीक है, उसी को हम एल्यूसिव, एल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू कैच। एल्यूसिव को याद रखना इल्यूजन से, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन एकदम एल्यूसिव है, हाथ में आता ही नहीं है बंदा बिल्कुल, ठीक है, गायब हो जाता है, इवेड कर जाना, इसी को हम एल्यूसिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश, ठीक है, एम्बेलिश। ठीक है, तो इसको याद रखो, एम्बेलिश, एम्बेल, एम्बेल, बेल से बेली, बेली आ रहा है ना यहाँ पे, बेली, बेली, बेली। ठीक है, बेली मतलब होता है झुमका, बेली मतलब झुमका होता है। तो शादी में जाने के लिए लड़की ने पूरे गहने पहनकर खुद को एम्बेलिश कर लिया, ठीक है, खुद को सजा लिया। तो किसी चीज़ को सजा के उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देना, उसी को हम एम्बेलिश बोलते हैं। ठीक है, मेक मोर अट्रैक्टिव बाई एडिंग डेकोरेटिव डिटेल्स। ठीक है, इसी को हम एम्बेलिश बोलते हैं। ओके, तो एम्बेलिश में आपको बेलिश, बेल दिख रहा है, बेल, बेली, बेली मतलब झुमका। तो लड़की झुमका लगाती है शादी में ताकि और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग पाए, है ना, सजना संवरना, इसी को हम एम्बेलिश बोलते हैं। नेक्स्ट है एनरवेट। एनरवेट, ठीक है, एनरवेट, इसको याद रखो, एनरवेट को एनर्जी प्लस वेट, सॉरी प्लस वेस्ट। ठीक है, एनर्जी, एनर से एनर्जी प्लस वेट से वेस्ट। ठीक है, तो एनर्जी, धूप में 10 किलोमीटर दौड़ने से बॉडी की सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, पूरा एनरवेट हो गया, मतलब पूरा थक गया, पूरा ड्रेन हो जाना, पूरा वीकेंड हो जाना, पूरा कमज़ोर हो जाना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एनरवेट इज इक्वल टू एनर्जी प्लस वेस्ट, एनर से एनर्जी, वेट से वेस्ट। ठीक है, तो धूप में 10 किलोमीटर दौड़ने से बॉडी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई। अब जब वेस्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा ना आदमी, निचोड़ दिया जाएगा उसको, वीकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एस्च्यू। एस्च्यू, एस्च्यू, एस्च्यू को याद रखो, इसको छू। ठीक है, एस्च्यू, इसको छू। ठीक है, तो मम्मी बोली ये गर्म तवा है, बच्चा हाथ बढ़ाने लगा, मम्मी चिल्लाई इसको छू मत। ठीक है, देखो इसको छू, इसको छू, एस्च्यू इज इक्वल टू इसको छू। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, क्या स्टोरी याद रखनी है कि भैया बच्चा जो था, छोटा बच्चा था, तो मम्मी खाना बना रही थी, वो चला गया गैस के पास और वो हाथ लगाने वाला था गर्म बर्तन को, तो मम्मी ने चिल्लाया इसको छू मत। ठीक है, मम्मी बोली इसको छू मत, तो बच्चे ने तुरंत पीछे हाथ हटा लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टू डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग समथिंग। तो मम्मी ने जैसे ही बोला इसको छू मत, तो बच्चे ने हाथ हटा लिया, जानबूझ करके दूर हो गया, अवॉइड कर लिया अपने आप को, उस जगह से हटा लिया। ठीक है, तो एस्च्यू का भी मतलब होता है अवॉइड यूजिंग और डूइंग समथिंग, अवॉइड यूजिंग और डूइंग समथिंग। याद कैसे रखना है, इसको छू, इसको छू, इसको छू मत। ठीक है, बच्चा हाथ लगाने जा रहा था, मम्मी ने बोला इसको छू मत। ओके, और इसको छू मत से जैसे ही बच्चे ने सुना इसको मत छू, उसने अवॉइड कर लिया, उसने विड्रॉ कर लिया, जानबूझ करके दूर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट, ठीक है, एक्सकल्पेट। ठीक है, तो एक्सकल्पेट को एक्स प्लस कल्प्रिट, कोर्ट ने बोला ये बंदा एक एक्स कल्प्रिट है, पुराना कल्प्रिट है, सारे गुनाहों से इसको एक्सकल्पेट किया जाता है, मतलब फ्री किया जाता है। तो एक्स कल्प्रिट, तो जो पुराना कल्प्रिट है उसने अपनी सज़ा काट ली है, तो उसको क्या करोगे आप, उसको आप एक्सकल्पेट करोगे, उसको आप छोड़ दोगे, उसको आप मुक्त कर दोगे, दोष मुक्त कर दोगे, बेगुनाह साबित कर दोगे, क्योंकि अब वो एक्स कल्प्रिट है, पुराना कल्प्रिट है, अब उसकी हो चुकी है। शो डिक्लेयर दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग, या एब्जॉल्व कर देना, फ्री कर देना, फ्री कर देना, दोष मुक्त कर देना। ठीक है, एक्स कल्प्रिट, एक्स कल्प्रिट से याद रखना ये बंदा एक एक्स कल्प्रिट है, इसको अब सारे गुनाहों से फ्री किया जाता है। एक्स है ना, पुराना है, पुराना कल्प्रिट, और ज़रूरी तो नहीं है कि कल्प्रिट होगा तो वो उसने चोरी की ही होगी, हो सकता है बाद में ये साबित हो जाए कि नहीं गलत केस था इसके ऊपर, तो उसको क्या एक्सकल्पेट किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा, इसको हम बोलते हैं एक्सकल्पेट। ठीक है, द सीसीटीवी फुटेज वाज क्रिटिकल इन एक्सकल्पेटिंग द एक्यूज्ड फ्रॉम ऑल चार्जेस, द इंक्वायरी कमिटी फाइनली एक्सकल्पेटेड द ऑफिसर आफ्टर मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है फिकल। फिकल, 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 ठीक है, पिकल को याद रखना है, पिकल से पिकल, पिकल, पिकल मतलब अचार, तो अचार का जैसे टेस्ट बदलता रहता है, कभी तीखा, कभी खट्टा, कभी मीठा, है ना, उसी तरह से वैसे ही
लोंडे का दिमाग एकदम फिकल है, फिकल है मतलब एराटिक है, मतलब चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली बदल जाता है, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, ठीक है। चंचल है, पलट जाता है, हर मिनट में चेंज कर लेता है अपना दिमाग, अपना आइडिया, अपना थॉट, उसी को हम फिकल माइंडेड बोलते हैं, फिकल माइंडेड, ठीक है। तो फिकल को याद रखना है। पिकल से, पिकल क्या होता है, पिकल अचार का, जैसे आपको कभी टेस्ट खट्टा मीठा कुछ भी आता है ना, वैसे ही लोंडे का दिमाग भी एकदम फिकल होता है, दिमाग उसका चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है फ्लैम्बोएंट। फ्लैम्बोएंट, फ्लैम्बोएंट, फ्लैम्बोएंट मतलब तो आसान है। फ्लैम्बोएंट मतलब होता है जो स्टाइलिश हो, स्टाइलिश आदमी को शो ऑफ करने वाला, ठीक है। शो ऑफ करने वाला को हम फ्लैम्बोएंट बोलते हैं। ज़्यादा धमक चमक वाले जो लोग होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस वाले स्टाइलिश लोगों को हम फ्लैम्बोएंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूगल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रूगल आपको याद रखना है, कंजूस, कंजूस, ठीक है। कंजूस को ही हम फ्रूगल बोलते हैं, कंजूस या जो सोच समझ के खर्चा करे, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है फ्री गर्ल। फ्रूगल इज इक्वल टू फ्री गर्ल। जो लड़की हमेशा फ्री का खाना और डिस्काउंट ढूंढती रहती है, 10-10 रुपये बचाती है, वो एकदम फ्रूगल है, फ्रूगल, कंजूस है। फ्री गर्ल एक ऐसी गर्ल जो हर चीज़ को फ्री खोजती है, फ्री फ्री फ्री, ठीक है, उसी को हम फ्रूगल बोलते हैं। नेक्स्ट है गैर्यूलस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैर्यूलस, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है गर्ल्स इन बस। गैर्यूलस इज इक्वल टू गर्ल्स इन बस, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, गर्ल प्लस लूज, ठीक है। गैर्यूलस इज इक्वल टू गर्ल इन बस या गर्ल प्लस लूज। तो गर्ल इन बस, अगर आप कभी स्कूल बस से जाते होगे, ठीक है, तो आपने ये चीज़ पक्का नोटिस किया होगा कि बस में क्या होता था भाई, बस में लड़कियों का ग्रुप होता था एक, जहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी, बहुत शोर शराबा होता था, क्योंकि गर्ल्स जब बस में होती हैं तो अपने ग्रुप में बस में होती हैं तो नॉन स्टॉप बक 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 करती रहती हैं, ठीक है। नो ऑफेंस, मतलब ट्रिक है बस, ठीक है, तो कोई कमेंट में उल्टा सीधा नहीं लिखेगा। गर्ल्स जब बस में होती हैं तो नॉन स्टॉप बक 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 करती रहती हैं, उसी को हम गैर्यूलस बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा बक बक करने वाला इंसान हो, नॉन स्टॉप बोलने वाला इंसान हो, उसी को हम गैर्यूलस बोलते हैं। और वैसे ही गर्ल प्लस लूज़, इस गर्ल को लूज़ मत छोड़ना, अदरवाइज़ बहुत कहानियाँ सुनाएगी, बहुत बक 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 करेगी, ठीक है। तो इसको लूज़ नहीं छोड़ना है। तो ये एक ट्रिक हो गया, और एक हो गया गर्ल्स इन बस। गर्ल्स इन बस वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी रिलेटेबल भी है, ठीक है। गैर्यूलस मतलब गर्ल इन बस, गर्ल्स इन बस क्या करती है, बहुत बक 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 करती हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली टॉकेटिव को ही हम गैर्यूलस बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस को आपको कैसे याद रखना है, घर आ रे अस। ग्रिगेरियस इज इक्वल टू घर आ रे अस, ठीक है। ग्रिगेरियस इज इक्वल टू घर आ रे अस। तो हम सभी का एक ऐसा दोस्त होता है जो कभी अकेला नहीं रहना चाहता, रोज़ किसी ना किसी को फ़ोन करके बोलता है घर आ रे अस, चाय पिलाता हूँ, घर आ जा रे अस, ठीक है। फिर अगले दिन किसी दूसरे दोस्त को कॉल करेगा, बोलेगा घर आ रे अस, बियर पिलाता हूँ, ठीक है। उसके अगले दिन किसी और दोस्त को कॉल करेगा और बोलेगा कि भाई आजा भाई तुझे डिनर कराता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों के बिना उसका जो है दिन ही नहीं कटता, दिन ही नहीं गुजरता। ऐसे ही आदमी को ग्रिगेरियस बोलते हैं, हु इज़ फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो सोशलेबल हो, ठीक है, जो कि ग्रुप में रहना पसंद करता हो, जो अकेले रहना जिसको पसंद ना हो, उसी को हम ग्रिगेरियस बोलते हैं, ठीक है, ग्रिगेरियस। और एक और ट्रिक है गिरी प्लस वेरियस। अपने गिरी भाई वेरियस लोगों से जाके तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, इसी को हम ग्रिगेरियस बोलते हैं, ठीक है। घर आ रहे इज़ अ बेटर ट्रिक मेरे हिसाब से। ग्रिगेरियस इज इक्वल टू घर आ रहे हस, ठीक है। घर आ जा भाई, तुझे खाना खिलाता हूँ, क्योंकि अकेले रहने में प्रॉब्लम। हॉटी, हॉटी है नेक्स्ट वर्ड। हॉटी, 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 हॉटी भाई पता ही है, हॉटी लड़कियों, जो लड़कियाँ हॉटी होती हैं, हॉट लड़कियों का क्या होता है भाई, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है ना। कॉलेज की हॉटी लड़कियों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा घमंडी थी, सीधे मुँह बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा घमंडी हो, ठीक है, एरोगेंट हो, उसी को हम हॉटी बोलते हैं। तो हॉटी को कैसे याद रखना है, हॉटी को हॉटी याद रखना है। हॉटी, हॉट लड़की का एटीट्यूड। कॉलेज की हॉटी लड़कियों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता था, घमंड होता था, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। मोस्टली आप रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है, लौंडे सारे रिलेट कर पाएंगे भाई बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट, ठीक है। तो इंडोलेंट का है, इंडोलेंट का है इंडोर प्लस लेट। इंडोर प्लस लेट, जो बंदा दिन भर इंडोर पड़ा रहता है और हर काम में लेट होता है, जो हमेशा लेटा रहेगा, सोया रहेगा आलसी की तरह घर के अंदर, ठीक है, और हर काम में ऑब्वियसली लेट हो जाएगा, उसी को हम इंडोलेंट बोलते हैं, ठीक है। जो आलसी होता है, जो कामचोर होता है, जो अवॉइड करता है बाहर की एक्टिविटी, जो लेज़ी होता है, उसी को हम इंडोलेंट बोलते हैं, ठीक है, इंडोलेंट। सिंपल है, इंडोर प्लस लेट, इंडोर प्लस लेट, इंडोर प्लस लेट। तो जो हमेशा इंडोर रहता है ऑब्वियसली आलसी है, लेटा रहेगा, नेटफ्लिक्स देख रहा होगा, ठीक है। तो इंडोर प्लस लेट, और हमेशा लेट रहेगा, तो लेज़ी आदमी ही हमेशा लेट रहेगा, आलसी कामचोर, इंडोलेंट को हम यही बोलते हैं। नेक्स्ट है इनेप्ट। इनेप्ट, इनेप्ट, एप्ट को याद रखो, इन प्लस एप्ट,
किसी भी चीज़ में इन लगेगा तो उल्टा हो गया इनकम्प्लीट, है ना। इन कुछ में भी इन लगाओगे तो उल्टा हो जाता है। तो वैसे ही एप्ट का उल्टा इनएप्ट या इनेप्ट, ठीक है। तो जो चीज़ एप्ट ना हो, जो चीज़ सही ना हो, ठीक है, उसे हम इनेप्ट बोलेंगे। उसे सिंपल MS एक्सेल भी चलाना नहीं आता था, काम एकदम बेकार करता था, पूरा इनेप्ट था, ठीक है। जो चीज़ एप्ट ना हो, जो चीज़ सही ना हो, पूरा इनकॉम्पिटेंट था, पूरा सही नहीं था, बेकार था भाई, ठीक है। इनेप्ट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग नो स्किल, ना काबिल, ना किसी काम का ना होना, उसी को हम इनेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस तो जज का दिमाग। जुडिशियस मतलब हैविंग शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस, समझदार सही डिसीजन लेने वाले को जुडिशियस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का अलग से भी प्लीज़ वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया हुआ है, उससे आपको पक्का वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अबोरिजिन, ठीक है। तो इसको याद रखो, अब प्लस ओरिजिनल, अबोरिजिन, अब प्लस ओरिजिनल। जो सबसे पहले ओरिजिनल से रहते आए हैं उसी को हम अबोरिजिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अबोरिजिन्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव लिव्ड इन आइसोलेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो सबसे पहले से उस जगह पे रहते हैं उसी को हम अबोरिजिन्स बोलते हैं, अबोरिजिन्स, ठीक है। तो अब प्लस ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वासी है वहाँ के, उसी को हम अबोरिजिन्स बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लिप्टोमेनियाक। तो ये सारे वर्ड्स मैंने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप वहाँ से देख लेना, अदरवाइज़ मैं PDF तो डाल ही दूंगा, तो वहाँ से आप इसके ट्रिक्स देख लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के भी जो PDF हैं वो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल से 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है, आप इसको 1.5x पे देखना, आपका 45-50 मिनट्स में 100 वर्ड तैयार हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। अब जो ऊपर बच गए वर्ड्स अब हम उनको देख लेते हैं, एंड देन लेट अस वाइंड दिस ऑफ, ठीक है, और इसको हम निपटाते हैं। ये सब हमने कर लिया था। ये सब हमने कर लिया है, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रसाइज। तो ऑस्ट्रिच प्लस साइज। अब सोचो कि कोई ऑस्ट्रिच के साइज़ का होगा, मान लेते हैं कि मैं बॉक्सिंग मैच खेलने जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एक दोस्त है भाई जो 7 फुट का आदमी है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत मारेगा वो बॉक्सिंग रिंग में, है ना। तो ऑस्ट्रिच के साइज़ का जो होगा उसके पास एक एडवांटेज होगा हमेशा, और वो किसी भी गेम में जीतेगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो आप लोग क्या करोगे? जैसे हमारे साथ जब हम बचपन में जाते थे तो हमारे साथ एक बंदा आता था जो बहुत ही तगड़ा क्रिकेट खेलता था, ठीक है, और वो पूरे दिन आउट नहीं होता था, हमसे आउट नहीं होता था, हमसे बड़े लोगों से आउट नहीं होता था, अंकल लोगों से आउट नहीं होता था, जब हम 6th वगैरह में थे, 5th वगैरह में थे। बहुत ही तगड़ा टैलेंट था उसके अंदर, बट वो मतलब ठीक है, आगे क्या बोलूँ। तो हुआ ये कि अब उसको हमने बोला कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया बंदा है, बहुत ही बढ़िया खेलता है, इसको हम नहीं बुलाएंगे कल से, क्योंकि ये आता है अकेले बैटिंग करता रहता है। तो उसको हमने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, उसको हमने ग्रुप से निकाल दिया, उसको हमने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उसको हम खेलने के लिए नहीं बुलाते थे, क्योंकि ये अकेले खेलता था पूरे दिन, दूसरे की बैटिंग नहीं आने देता था। तो ऑस्ट्रेसाइज, तो ऑस्ट्रिच प्लस साइज। तो कोई अगर बॉक्सर है और वो ऑस्ट्रिच के साइज़ का है और वो एकदम अनफेयर एडवांटेज है उसको, और वो मतलब सिंगल हैंडेडली जीत जाता है बाउट्स, तो लोग क्या करेंगे, उसको ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे, बोलेंगे भाई इसको मत बुलाना, भाई बहुत मारता है लोगों को, ठीक है। तो ऑस्ट्रेसाइज कर देना मतलब बॉयकॉट कर देना, बैनिश कर देना, समाज से बाहर निकाल के फेंक देना, इसी को हम ऑस्ट्रेसाइज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को याद रखना है, पूरा डॉग्स, ठीक है, पूरा डॉग्स। एक तरफ लोग डॉग्स को बेटा बोलते हैं, अपने पालतू कुत्ते को बेटा बोलते हैं, और दूसरी तरफ स्ट्रीट डॉग्स को रास्ते पे डंडे से मारते हैं। ये एकदम कॉन्ट्रिडिक्टरी चीज़ है भाई। अगर इफ़ यू आर अ डॉग लवर यू हैव टू लव ऑल द डॉग्स, वेदर इट इज़ अ स्ट्रीट डॉग और अ पेट डॉग, यू हैव टू केयर फॉर देम यार, है ना। तो पूरा डॉग्स, पैराडॉक्स इज इक्वल टू पूरा डॉग्स। कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को, जो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं लेकिन ट्रू हैं, उनको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स इज इक्वल टू पूरा डॉग्स, ठीक है। पूरा डॉग से याद रखना कि भाई मैंने स्टोरी क्या बताई थी, कि अपने कुत्ते को प्यार करते हैं, बेड पे सुलाते हैं, और स्ट्रीट डॉग को डंडे से मारते हैं। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है भाई, गलत चीज़ है, इसी को पैराडॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेजन, ठीक है। तो इसको याद रखना, ब्रा प्लस जेन। तो जेन कार में एक लड़की ब्रा पहन के जेन कार से घूम रही है, ठीक है। अगर कोई आदमी सिर्फ ब्रा पहनकर जेन कार चला रहा है सड़कों पर, तो वो क्या है भाई, वो बिल्कुल इनडिसेंट है, बिल्कुल बेशरम हरकत है, शेमलेस हरकत है, ठीक है। ऑब्वियसली आप कच्चे में थोड़ी घूमने चले जाओगे रोड पे। तो यहाँ पे ब्रेजन, ब्रा प्लस जेन, जेन कार में ब्रा पहन के कोई घूम रही है, तो इट इज़ अ
सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम लोग इसको बोल्ड बोल देते हैं, बोल्ड हरकत, ठीक है। बोल्ड हरकत कर दिया मैडम ने, बोल्ड नहीं होता वो, शेमलेस होता है, ठीक है। बोल्ड एंड विदाउट शेम, ये डिप्लोमेटिक भाषा है, ठीक है। शेमलेस, बेशरम, निर्लज, ढीठ, यहाँ हिंदी में बिल्कुल सही एग्जाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कैप्रीशियस, कैप्रीशियस, ठीक है। तो कैप्रीशियस को याद रखो, कैब प्लस कैब से कैब, रिक्शा, कैप्रीशियस कैब प्लस रिक्शा, ठीक है। कैप्रीशियस इज इक्वल टू कैब प्लस रिक्शा। तो कभी कैब में तो कोई ऐसा इंसान जिसका मूड इतना स्विंग होता हो कि वो कभी कैब से जाता हो, कभी रिक्शा से चला जाता हो, उसके मर्ज़ी पे हो, उसका जब मन करे तो वो कैब से जा रहा है, उसके पास पैसे हैं तो कैब से जा रहा है, पैसे नहीं है तो अपना रिक्शा से चला गया, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, तो उसी को हम कैप्रीशियस बोलते हैं, ठीक है। कभी कैब में मूड, कभी रिक्शा में मूड किया उसमें चला गया, कभी रैपिडो का मन किया उस पर चला गया, ठीक है। तो जो मूडियल आदमी है, मूड के हिसाब से डिपेंड करता है कि कैसे जाना है, एकदम मूडी लौंडा, ठीक है, कभी कुछ भी बिना वजह के दिमाग बदल लेता है, उसी को हम कैप्रीशियस बोलते हैं। गिवन टू सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इन मूड और बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड कैप्रीशियस। अनप्रेडिक्टेबल, इराटिक, विम्सिकल, फिकल, इम्पल्सिव, वोलेटाइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है कैविएट, कैविएट, कैविएट को याद रखो, केव प्लस ईट, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस आदमी थे, तो आपने अपने दोस्तों के साथ सोचा कि एक एक्सकर्शन पे जाता हूँ, एक ट्रैक पे जाता हूँ, तो आप जंगल में या किसी पहाड़ पे ट्रैक पे चले गए, वहाँ पे आपको एक केव दिखा, तो आपने बोला कि भाई आज ना केव के अंदर बैठ के हम लोग अपना लंच खाते हैं, ठीक है। तो आपके दोस्तों ने बोला कि भाई हम तो नहीं आ रहे, तू खा ले, बट वहाँ पे भाई ध्यान रखियो, केव में तू खाएगा, पीछे से हो सकता है हाथी, शेर, चीता, सांप, कुछ भी आ सकता है, तो जब तू खाएगा ना केव के अंदर बैठ के, तो तू ध्यान रखना चारों तरफ, ठीक है। तो दोस्त ने क्या किया, दोस्त ने एक वार्निंग दे दिया, दोस्त ने एक वार्निंग दिया कि भाई केव में जब बैठ के खाएगा ना तो थोड़ा सा ध्यान से खाना, सांप वहाँ आ सकते हैं, पीछे से सांप बिच्छू वगैरह आ सकते हैं। तो दोस्त ने क्या किया, एक चेतावनी दी, एक चेतावनी देने को ही हम कैविएट बोलते हैं, वार्निंग देना, ठीक है, कॉशन करना, इसी को हम। नेक्स्ट है इनंडेटेड, इनंडेटेड, तो इनंडेटेड को याद रखो, इन प्लस डेट। तो आप हिंज पे गए, आपने हिंज पे बहुत सारे डेट्स इन कर लिए मान लेते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे डेट्स इन हो गए, 10-12 मैचेस आ गए और सभी लड़कियों का मैसेजेस एक साथ आने लग गया और सभी ने आपको बोलने लग गई कि भाई यहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 15-20 लड़कियों का मैसेज एक साथ आएगा तो यू विल बी ओवरवेल्म्ड विथ थिंग्स, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू डील विथ ऑल ऑफ देम एंड देन यू विल हैव टू होस्ट सम ऑफ देम, ठीक है। तो इनंडेटेड, इन प्लस डेट, तो मैंने बहुत सारे डेट्स इन कर लिए, तो क्या होगा, जब मैं बहुत सारे डेट्स इन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं ओवरवेल्म हो जाऊंगा, भाई इतने मैसेजेस का रिप्लाई कैसे करूंगा अकेले, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम या चीज़ों के बोझ में दब जाना, इसी को हम इनंडेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफल, 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 स्टिफ प्लस टाई, ठीक है, स्टिफ प्लस टाई। स्टिफ मतलब टाइट, ठीक है। तो अगर मैं मान लो फॉर्मल्स पहन रहा हूँ, मैंने टाई लगाया और वो टाई अगर स्टिफ हो गया, टाइट हो गया, तो क्या होगा, घुटन होगी ना, घुटन हो जाएगी, गला घुटेगा, तो गला घुटने को ही स्टिफल बोलते हैं, गला घुटने को ही स्टिफल बोलते हैं। सफोकेट हो जाएगा आदमी, सफोकेट होने को ही स्टिफल बोलते हैं। नेक्स्ट है मोराटोरियम, 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 मोराटोरियम को याद रखना, मोर प्लस टोरियम से टाइम, मोरा से मोर, टोरियम से टाइम, ठीक है। तो जब लोन देने में आफत आती है और कोर्ट या बैंक से हम मोर टाइम मांगते हैं, ठीक है, जब हम कोर्ट या बैंक से मोर टाइम मांग लेते हैं कि सर 1 महीने और रुक जाओ, लौटा दूंगा पैसे, तो कोर्ट एक टेम्परेरी पॉज बटन दबा देता है कि ठीक है चलो भाई देख लेते हैं और टाइम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो सर मोर टाइम दे दीजिए थोड़ा, तो कोर्ट ने थोड़ा मोर टाइम दे दिया, एक पॉज लगा दिया उस पर, उसी को हम मोराटोरियम बोलते हैं। टेम्परेरी प्रोहिबिशन और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और लीगल प्रोसेस, इसी को मोराटोरियम बोलते हैं। टेम्परेरी प्रोहिबिशन और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और लीगल प्रोसेस को ही हम मोराटोरियम बोलते हैं, मोर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है कैकोफोनी, कैकोफोनी, ठीक है। तो अगर आपने फ़ोन पे बात करोगे और काका कोको आवाज़ आएगा, काका कोको आवाज़ आ रहा है, ठीक है, ममता बनर्जी वाला बात याद है ना आपको, काका कोको, रंबा हम्बा डम्बा, तो ये जब आपको सुनाई देगा फ़ोन पे, तो आपने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे आपको काका कोको सुनाई दे रहा है, मतलब आपको एक अजीब सी मिक्सचर ऑफ साउंड सुनाई दे रहा है, एक हार्श डिस्कॉर्ड मिक्सचर ऑफ साउंड, कानों में चुभने वाला भयानक शोर सुनाई दे रहा है, क्लियर आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है आपको, उसी को हम कैकोफोनी बोलते हैं, कैकोफोनी, ठीक है, उसी को हम कैकोफोनी बोलते हैं। नेक्स्ट है विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, ठीक है। तो विन प्लस डिक्शनरी, विन प्लस डिक्शनरी, ठीक है। तो जब कोई अपनी रिवेंज की डिक्शनरी लेकर घूमता हो और हर इंसल्ट याद रखता हो ताकि विन कर सके बदला लेकर, तो देखो विंडिक्टिव मतलब विन प्लस डिक्शनरी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके डेफिनेशन में विन का मतलब होता है बदला लेना, कि मेरे साथ गलत किया तो मैं इसका बदला लूंगा,
तो बस उसके बाद मेरी विन हो जाएगी, उसके बाद मेरी विन हो जाएगी, ठीक है। तो बदला लेने की भूख को ही हम विंडिक्टिव बोलते हैं, ठीक है। विंडिक्टिव, बदला लेने की भूख को ही हम विंडिक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट, तो इसको याद रखना है, सब सर्वेंट। तो सर्वेंट से भी जो नीचे हो जाए, सर्वेंट से भी जो नीचे हो जाए, सोचो जो बंदा सर्वेंट, नौकर से भी नीचे रहता हो, नौकर से भी ज़्यादा दब के रहता हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको सब सर्विएंट बोलेंगे। और जो बंदा नौकर से भी ज़्यादा दब के रहता होगा वो कैसा बंदा होगा भाई, वो बंदा बिल्कुल ऐसा बंदा होगा जो हमेशा किसी के नीचे दबा रहे, जो बिल्कुल आदेश का पालन करे, ठीक है, जो हर बात को ओबे करे, बिना क्वेश्चन किए उस बात को ओबे करे, उसी को हम सब सर्विएंट बोलते हैं। सब सर्वेंट, सर्वेंट से भी जो नीचे रहेगा वो क्या करेगा भाई, वो सबकी बात मानेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्लकेट। प्लकेट, तो इसको याद रखो, प्लेट प्लस केक, ठीक है। तो इमेजिन करो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, आपने अपने फ्रिज से पेस्ट्री निकाली, केक निकाली, प्लेट पे रखा और उसको सर्व कर दिया और बोल दिया सॉरी, सॉरी डार्लिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गुस्सा थी बट अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। ऑब्वियसली अचानक से थोड़ी, मतलब हंसने हे हूँ करने तो लगेगी नहीं, है ना, अचानक हंसने नहीं लगेगी, गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होगा ना, धीरे धीरे शांत होगा। तो प्लकेट का भी मतलब होता है मेक समवन लेस एंग्री, टू काम डाउन और टू पैसिफाई समवन। जो गुस्सा है उसका थोड़ा गुस्सा ठंडा कर देना, उसी को हम प्लकेट बोलते हैं। तो प्लकेट को याद रखना है, प्लेट प्लस केक। तो गर्लफ्रेंड गुस्सा है तो आप एक केक प्लेट में सजा के लेके जाओगे उसके लिए और उसको केक दोगे तो उसका गुस्सा क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल, ठीक है। अनटेनेबल को कैसे याद रखना है, अनटेनेबल, जो 10 मिनट भी ना टिक पाए, ठीक है। टेनेबल और अन मतलब उल्टा, जो 10 मिनट भी ना टिक पाए उसी को अनटेनेबल बोलते हैं। बिना ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने भाई कोई आर्ग्यूमेंट रखा कोर्ट में, ठीक है, मैंने कुछ झूठ बोला और वो मेरा आर्ग्यूमेंट 10 मिनट भी नहीं टिक पाया कोर्ट में। ऑपोजिशन वाला जो लॉयर था उसने 2 मिनट में पकड़ लिया और साबित कर दिया कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरा आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल ही झूठा आर्ग्यूमेंट है। तो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट रखना जिसको जस्टिफाई किया जाना बहुत मुश्किल हो, जिसको डिफेंड कर पाना बहुत मुश्किल हो, उसी को हम अनटेनेबल बोलते हैं। जो आर्ग्यूमेंट 10 मिनट भी ना टिक पाए, ठीक है, जो 10 मिनट भी ना टिक पाए उसी को अनटेनेबल बोलते हैं। इम्पॉसिबल टू जस्टिफाई, नॉट एबल टू डिफेंड, ठीक है। तो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया और मैं उस आर्ग्यूमेंट को 10 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाया, इसी को हम अनटेनेबल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीक्लूड। प्रीक्लूड मतलब पहले ही कंक्लूड, ठीक है। अगर तुम एग्जाम से पहले पढ़ाई नहीं की तो ये बात तुम्हारे सिलेक्शन को प्रीक्लूड कर देती है, पहले ही रास्ता क्लोज कर देती है, उसी को हम प्रीक्लूड बोलते हैं। प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मेकिंग इट इम्पॉसिबल बिफोर हैंड, ठीक है। प्री प्लस कंक्लूड, पहले ही कंक्लूड, प्रीक्लूड इज इक्वल टू पहले ही कंक्लूड, पहले ही समझ में आ गया कि रिजल्ट क्या होने वाला है, उसी को हम प्रीक्लूड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमोलेट। इमोलेट, इमोलेट मतलब जल जाना, ठीक है। अम्मा प्लस ऑमलेट, आप तेज़ आग पर ऑमलेट बना रहे थे, अम्मा पीछे से आई, ठीक है, और इमोलेट इज इक्वल टू अम्मा प्लस ऑमलेट, ठीक है। तो ऑमलेट बना रहे थे आपने और ऑमलेट बना रहे थे, अम्मा आपकी ऑमलेट बना रही थी और ऑमलेट जल गया, तो इसी को हम बोलेंगे इमोलेट। इमोलेट मतलब टू किल और ऑफर एज अ सैक्रिफाइस, स्पेशली बाय बर्निंग, जला करके किसी चीज़ को भस्म कर देना, उसी को हम इमोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी आपने सुना होगा कि इंडिया और इंग्लैंड का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, इसीलिए माल्या जी और बहुत सारे जो नीरव मोदी वगैरह सब उसी कंट्री भाग जाते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मतलब कि वहाँ से लोगों को हैंड ओवर नहीं किया जा सकता हमारे कंट्री में, हैंडिंग ओवर अ क्रिमिनल टू द कंट्री वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड। नेक्स्ट है इरूडिशन। इरूडिशन, इरूडिशन को याद रखना, एजुकेटेड नेशन। इरूडिशन इज इक्वल टू एजुकेटेड नेशन, एक ऐसा बंदा जिसके पास पूरे एजुकेटेड नेशन के बराबर का ज्ञान अकेले हो। एरूडिशन इज इक्वल टू एजुकेटेड नेशन, एक बंदा जिसके पास पूरे एजुकेटेड नेशन के बराबर का ज्ञान अकेले हो, जैसे अम्बेडकर, उसी को हम एरूडिशन बोलते हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उसी को हम एरूडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट, ठीक है, सेठ जी बहुत कंजूस होते थे, सेंट से याद रखना, वो चुपचाप बैठकर अपना पैसा मतलब सेंट गिनते रहते थे और किसी को भेद नहीं खोलते थे, बिल्कुल रेटिसेंट थे, ठीक है। रेटी प्लस सेंट, अपना सेंट गिनते थे बट किसी को पता नहीं लगने देते थे कि कितना पैसा है उनके पास, ठीक है। मतलब ही वॉज नॉट रिवीलिंग हिज थॉट्स और फीलिंग्स, ही वॉज रिजर्व्ड और साइलेंट, जो अपनी बातें छुपाए रहे, अपने विचार किसी को ना बताए, उसी को हम रेटिसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना सेंट से। तो पापा मम्मी ने आपको सिखाया होगा, चाणक्य नीति है कि अपना पैसा किसी को नहीं बताना है कि मैं कितना कमाता हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, नहीं तो आ जाएंगे अगले दिन से कि भैया 500 रुपये उधार दे देते तो सही रहता, एक्सीडेंट हो गया था,
कमर टूट गया है, अभी ये हो गया है, अभी वो हो गया है, थोड़ा सा उधार मिल जाता तो सही रहता, और एक बार आपने उधार दे दिया तो आपके पैसे भी गए और आपका रिलेशनशिप भी गया। तो ये चाणक्य नीति में लिखा गया है। तो सेंट से याद रखना, पैसा, पैसा क्या, किसी को बताना नहीं है, छुपा के रखना है। तो छुपा के रखने वाले को ही हम रेटिसेंट बोलते हैं, जो अपने फीलिंग्स को, अपने विचार को बिल्कुल प्रकट नहीं करता है, लोगों को नहीं बताता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट को याद रखो, ट्रेन प्लस साइलेंट। ट्रांजिएंट इज इक्वल टू ट्रेन प्लस साइलेंट। ठीक है, तो अब एक स्टोरी याद रखो, जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पूरे प्लेटफॉर्म पे शांति होती है, फिर अचानक से ट्रेन आती है तो बहुत तेज़ हलचल होती है, ट्रेन हॉर्न बजाता हुआ आता है, रश होता है, लोग भीड़ निकलते हैं, लोग चिल्लाते हैं। ठीक है, तो अचानक से बिल्कुल एकदम अफरा तफरी मच जाती है, बिल्कुल आवाज़ शोरगुल होना शुरू हो जाता है, और फिर जैसे ही ट्रेन चली जाती है फिर से साइलेंस आ जाता है वापस। तो ये जो हलचल हुआ, ये जो शोर शराबा हुआ, ये जो आवाज़ें आई, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई। ठीक है, तो ट्रांजिएंट को याद रखना, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कुछ पल का हो। ठीक है, तो ट्रेन प्लस साइलेंट, तो ट्रेन आने से पहले साइलेंट था, ट्रेन के जाने के बाद साइलेंट, बट वो जो 10-15 मिनट का बीच था, बीच जहाँ पे ट्रेन आई, हॉर्न बज रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, रश था, तो वो रश इट लास्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ट्रांजिएंट, ट्रेन प्लस साइलेंट। जब प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और सुपरफास्ट ट्रेन स्पीड से गुजरती है, प्लेटफॉर्म गूंज उठता है, पर जैसे ही ट्रेन निकल जाती है सब वापस साइलेंट हो जाते हैं। यही वो इसी टेम्परेरी शोर शराबे को हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस, वेरी इंपॉर्टेंट, यूबीआई से इसको याद रखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भाई क्या है, कहीं पे भी आप अपना नज़र घुमाओ, छोटे से छोटा सिटी चले जाओ, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 1, कहीं भी जाओ, आपको यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो यूबिक्विटस का भी मतलब यही होता है, जो चीज़ या जो इंसान हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, फाउंड एवरीवेयर, उसी को हम यूबिक्विटस बोलते हैं। सीडीएस का 2 बारी से ज़्यादा पीवाईक्यू रह चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सिमोनियस। ठीक है, पर्सिमोनियस, तो इसको याद रखो, पर्स में नो मनी, पर्स में नो मनी, पर्स मनी। ठीक है, पर्स में नो मनी, पर्स में पैसा ना रखने का नाटक करने वाला, मोहल्ले का सबसे बड़ा कंजूस लौंडा, जो दोस्त के साथ चाय या मटन खाने जाता है, बिल देते वक्त हमेशा अपना झूठा पर्स खोलकर रोने लग जाता है कि भैया पर्स में नो मनी। ठीक है, पर्स में नो मनी, भाई तुम लोग पे कर दो यार, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रूगल का ही सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो एक कंजूस आदमी को ही पर्सिमोनियस बोलते हैं, पर्स में नो मनी, पर्स में नो मनी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये एक हमारा बुक है विच वॉज वेरी 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 सक्सेसफुल इन द लास्ट CDS। ऑलमोस्ट 443 लोगों ने इस बुक को परचेज कर लिया है, एंड आई गॉट सो मेनी मैसेजेस आफ्टर CDS 1 2026 ये बोलते हुए कि भैया हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था, और इस बुक की वजह से हमारा 20 मार्क्स का स्कोर क्रॉस हो पाया। सो इट इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट और बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको परचेज कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोंडेंसी। कितने वर्ड्स बच रहे भाई, बहुत सारे वर्ड्स बच रहे हैं अभी तो। ठीक है, जल्दी जल्दी करना होगा भाई। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक वगैरह कर देना भाई, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इसमें, 3 घंटे से मैं बना रहा हूँ इसको। पोंडेंसी को आपको याद रखना है, देश पौंडी नहीं गए, पौंडी मतलब पौंडीचेरी एक देश है जहाँ नहीं गए। दोस्तों के साथ पौंडीचेरी घूमने का प्लान था और अचानक कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर प्लान बना के कैंसिल होता है तो दुख ज़्यादा होता है ना, अगर प्लान बना ही ना हो तो दुख ही नहीं होगा। प्लान बना के कोई कैंसिल कर दे, लड़की ने आपको कॉल किया कि भाई आ रहे हैं मिलने के लिए आपसे, ठीक है, आप वेट कर रहे हो तैयार होके परफ्यूम लगा के, और वो आई ही ना, ज़्यादा दुख होगा ना। तो बस वही वाली सीन है यहाँ पे, डीप डिजेक्शन। तो देश पौंडी देश जाने का प्लान था बट नहीं गए, तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन आया, डिजेक्शन आया, निराशा आया, उसी को डिस्पोंडेंसी बोलते हैं। हताशा आया, उसी को डिस्पोंडेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सैसरबेट। ठीक है, एक्सैसरबेट, तो इसको एक्स्ट्रा 8, एक्सैसरबेट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा 8। ठीक है तो इसमें बड़ा ही फनी सा एग्जांपल दिया हुआ है, पाइल्स के पेशेंट ने एक्स्ट्रा मिर्ची 8 कर लिया, ज़्यादा मिर्ची खा लिया पाइल्स के पेशेंट ने, अब दर्द और बढ़ गया है, मैटर एक्सैसरबेट हो गया। ठीक है, मैटर जो था वो और वर्स हो गया और ख़राब हो गया स्थिति। तो एक्सैसरबेट मतलब किसी बुरी सिचुएशन को और बुरा बना देना, आग में घी डाल देना, इसी को एक्सैसरबेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्लस 8 क्या 8 किया, एक्स्ट्रा मिर्ची 8 कर लिया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम और ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है एमिकेबल सॉल्यूशन, मतलब फ्रेंडली सॉल्यूशन। एमिंगो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है दोस्त, दोस्ती।
ठीक है, तो एमिकेबल मतलब दोस्ती। कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस, कॉन्ट्राबैंड मतलब जो चीज़ें बैंड है, बैंड बैंड मतलब जो बैंड चीज़ें हैं, गांजा, ठीक है, ड्रग्स, ये कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेज हो गए। गुड्स दैट हैव बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली, स्मगल्ड गुड्स, इसी को हम कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है पायस। पायस भाई, पायस तो क्या होता है? पायस, पायस होता है रिलीजियस, ठीक है, पायस ओकेजन, ऑन दी पायस ओकेजन ऑफ दीपावली, ऐसे करके लिखते हैं ना, तो रिलीजियस, पायस मतलब रिलीजियस। नेक्स्ट वर्ड है इनसाइडियसली। इनसाइडियसली, तो इसको याद रखो, इनसाइड प्लस हाइड। एक दुश्मन आपके घर के इनसाइड हाइड कर आपको स्लोली नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर घर का वेदी लंका ढाए भाई, अगर घर का दुश्मन घर के अंदर ही है तो वो अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि वो आपके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इनसाइडियसली मतलब जो धीरे 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 नुकसान पहुंचाए। अच्छा, इसी का सिनोनिम है परनीशियस। पर नाइट, पर प्लस नाइट, पर प्लस नाइट, आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेस डिले हो जाता है और आपको धीरे धीरे वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उसी का सिनोनिम है इनसाइडियसली। तो इनसाइड प्लस हाइड, तो आपके घर के इनसाइड ही आपका दुश्मन हाइड कर रहा है, तो वो आपको स्लोली धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएगा, इसी को हम इनसाइडियसली बोलते हैं। नेक्स्ट है प्री कैरियस। तो प्री प्लस कार प्लस सीरियस, अगर आप बिना स्पाइक के ही कार तेज़ चलाओगे, मतलब सॉरी, अगर आप बिना सीखे ही कार तेज़ चलाओगे, प्री कारियस, प्री प्लस कार प्लस सीरियस, ठीक है। तो अगर आप बिना सीखे, प्री मतलब सीखने से पहले, अगर आप बिना सीखे कार को तेज़ चलाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? सीरियस एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। नाजुक, लाइकली टू फॉल और कोलैप्स, रिस्की, ठीक है। अगर बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, पोजीशन बड़ी प्रीकैरियस है भाई, ठीक है। अगर आप बिना सीखे पहले ही कार तेज़ चलाओगे तो बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, पोजीशन बड़ी प्रीकैरियस है, ठीक है। नॉट सिक्योरली हेल्ड, डेंजरसली, लाइकली टू फॉल और कोलैप्स, रिस्की, इसी को हम प्रीकैरियस बोलते हैं। प्री प्लस कार प्लस सीरियस, तो कार सीखने से पहले तेज़ चलाओगे तो रिस्की बिजनेस है भाई, रिस्की बिजनेस है, प्रीकैरियस। नेक्स्ट है इनटेम्परेट। तो इसको याद रखो, इन प्लस टेम्पर, टेम्पर मतलब गुस्सा, ठीक है। जो आदमी हमेशा इन टेम्पर रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है और कुछ भी बदजुबानी बक देता है, उसी को हम इनटेम्परेट बोलते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल या ऑफेंसिव। इनटेम्परेट, जो हमेशा इन टेम्पर रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, उसी को हम इनटेम्परेट बोलते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट है प्रेग्मेटिक। प्रेग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रैक्टिकल। प्रेग्मेटिक आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट को याद रखो, डिस प्लस सेंट। पापा ने बोला पढ़ाई करो, पर आपने उनको डिसएग्रीमेंट का मैसेज सेंड कर दिया, यानी आपने डिसेंट दिखा दिया, विरोध दिखा दिया। डेमोक्रेसी में डिसेंट सबका हक है बॉस, ठीक है। डिसेंट इज इक्वल टू डिसएग्रीमेंट प्लस सेंट। पापा ने कुछ बोला, आपने अपना डिसएग्रीमेंट सेंड कर दिया उनको, ठीक है, इसी को हम डिसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिसेट। बिसेट, बिसेट को याद रखो, बी प्लस सेट। बी मतलब मधुमक्खी वाला बी। अगर मधुमक्खी वाला बी आपके ऊपर सेट हो जाए, आपका पीछा करने लगे, तो क्या हो जाएगा? आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे भाई, है ना। अगर मधुमक्खी आपका पीछा करने लग जाए, बी आपके ऊपर सेट हो जाए, तो आप बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। टू गेट सराउंडेड एंड ओवरवेल्ड बाई प्रॉब्लम्स, इसका यही मतलब होता है, वेरी इजी। नेक्स्ट है टीनियस। टीनियस, टीनियस को याद रखो, टेंशन और रस। जब हमारे बीच टेंशन बढ़ती है तो रिश्ता एकदम टीनियस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है ना। तो टीनियस को याद रखना है, टेंशन प्लस अस। जब हमारे बीच टेंशन बढ़ेगी तो हमारा जो रिश्ता है वो क्या हो जाएगा? वो टीनियस हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्फिक्सिएशन, ठीक है। तो इसको याद रखो, फिक्स प्लस सेशन, फिक्सेशन। तो एस्फिक्सिएशन मतलब होता है दम घुटना, दम घुटना। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेहोशी या मौत का सिचुएशन अगर आने लग जाए, उसी को हम एस्फिक्सिएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड, इसको याद रखना है, स्ट्रेंजर। जब कोई अपना सबसे खास बंदा लड़ाई करके अचानक तुम्हारे लिए एकदम अनजान स्ट्रेंजर बन जाए, तो उस टूट चुके रिश्ते को कहते हैं एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप सुना होगा आपने, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रेंज्ड। नेक्स्ट है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी, प्रो प्लस क्लीवेज, ठीक है। प्रोक्लिविटी या तो प्रो एक्टिविटी कर लो या प्रो प्लस क्लीवेज कर लो, ठीक है। तो जो बंदा जिम जाता है और उसने बॉडी बनाई है, उसकी क्लीवेज दिखने लग गई, तो वो हमेशा फ़ोटो खींचने से पहले, सेल्फी लेने से पहले पक्का या तो टी शर्ट उतार देगा या फिर बटन खोल लेगा ताकि उसकी क्लीवेज दिखे। सो ही हैज़ अ नेचुरल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स शोइंग हिज क्लीवेज, है ना। तो उसका बोल सकते हो आप कि किसी काम की तरफ झुकाव है, किसी काम की तरफ
झुकाव है, किसी चीज़ की तरफ झुकाव है, ठीक है, क्लीवेज दिखाने की तरफ उसका झुकाव है, तो उसी को हम प्रोक्लिविटी बोलते हैं, ठीक है। फिर है इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट को याद रखना अम्मा प्लस कैलकुलेट, तो इमैक्यूलेट इज इक्वल टू अम्मा प्लस कैलकुलेट। तो अम्मा, घर में शादी थी, अम्मा के ऊपर जिम्मेदारी थी, अम्मा मतलब मम्मी के ऊपर जिम्मेदारी थी हिसाब किताब रखने का, और मम्मी ऑब्वियसली यार परफेक्ट होती है, इतना परफेक्ट कैलकुलेशन रखा कि 1 रुपये भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, इसी को हम इमैक्यूलेट बोलते हैं। परफेक्ट होना, परफेक्टली क्लीन होना, फ्लॉलेस होना, बिना किसी गलती का, बिल्कुल इमैक्यूलेट, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रूप्यूलस। स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस को स्क्रू प्लस, ठीक है। तो इमेजिन करो कि आप एयरफोर्स में ऑफिसर बन गए और जो फ्लाइट था, जो मेंटेनेंस के लिए आया हुआ था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज बच गए थे आपके पास, तो आपके साथियों ने, सिपाहियों ने बोला कि सर एक्स्ट्रा स्क्रू बच गया है, इसको जो है हम फेंक देते हैं। तो आपने बोला कि भैया एक स्क्रू भी मेरे बिना परमिशन के इधर से उधर नहीं हो सकता, एक भी स्क्रू इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, बहुत केयरफुल होना, कोई बंदा जो कि बहुत केयरफुल हो अपने काम में, ठीक है, जो नैतिक रूप से बहुत सख्त हो, जो किसी भी गलत काम को ना करे, उसी को हम स्क्रूप्यूलस बोलेंगे, स्क्रूप्यूलस। तो स्क्रू याद रखना, स्क्रू और प्लस मतलब एक्स्ट्रा स्क्रू एक्स्ट्रा बच गया और लोगों ने, आपके सिपाहियों ने बोला सर स्क्रू एक्स्ट्रा बच गया, इसको या तो बाहर बेच लें क्या सर, पैसे आ जाएंगे कुछ, या फिर वो बोल रहे हैं कि फेंक दे क्या, तो आप इतने सख्त तो आप बोले कि नहीं भाई, एक भी स्क्रू इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, दिस शोज दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोरल्स, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, यू आर वेरी केयरफुल एंड थॉरो। नेक्स्ट है सेडेंट्री, ठीक है। तो इसको याद रखना है सीधा प्लस तेरी, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, सीधा बैठा रहे, सीधा, तेरा तो बैठे रहने का काम है, तेरा तो बैठे रहने का काम है, सीधा बैठे रहे, तेरा तो सीधा बैठने वाला काम है, इनएक्टिव काम है, ठीक है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है, बैठे रहे तो बैठे रह गए पूरे दिन, उसी को हम सेडेंट्री बोलते हैं, सेडेंट्री, ठीक है। तो यहाँ से सेडेंट्री से सीधा याद रखो, सीधा, ठीक है, और टरी से तेरा, सीधा तेरा बैठा रहने का काम है, सीधा बैठे रहने का तेरा काम है, तो सीधा बैठे रहने का तेरा काम है, ठीक है, सीधा बैठे रहने का तेरा काम है। नेक्स्ट है स्प्यूरियस को याद रखो, स्पून प्लस वायरस। नकली स्पून से वायरस फैल गया, असली स्पून होता तो वायरस नहीं फैलता, फेक आइटम था इसीलिए स्पून से वायरस फैल गया, स्पून प्लस वायरस। नकली स्पून था इसीलिए वायरस फैल गया, नकली होगा तो ऑब्वियसली भाई घटिया कहीं पे फैक्ट्री में बन रहा होगा, उधर वायरस होंगे, तो फेक स्पून से वायरस फैल गया, तो स्पून प्लस वायरस, स्प्यूरियस, स्पून प्लस वायरस, नकली स्पून से वायरस फैल गया, इसका मतलब फेक था, नॉट जेन्युइन, फेक, फॉल्स, काउंटरफीट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है सुसिंट, तो इसको याद रखो, सक प्लस इंट मतलब इन्फो, इंटेलिजेंस काम करती है इन्फॉर्मेशन पे, तो अगर आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सक कर लिया, मतलब आप जब बात कर रहे हो तो आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सक करके सिर्फ काम की चीज़ें बताई, ठीक है, तो बहुत ब्रीफली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, टू दी पॉइंट बात करना, सक प्लस इंट मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सक करके बहुत ही लिमिटेड चीज़ बताना या बहुत ही ब्रीफली या कंसाइज तरीके से टू दी पॉइंट दूसरे को समझाना। नेक्स्ट वर्ड है टेपिड याद रखो, टी प्लस पिड, ठीक है, तो टेपिड को कैसे याद रखना है, टी प्लस पिड। तो हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे, ट्रिप पे हमने बीच में ढाबा पे रुके, सोचा चाय वाय पी लेते हैं, तो उसने जो टी था वो बिल्कुल ही एकदम ही अजीब से बर्तन में, अजीब से कटोरी में उसने दिया, और वो भी मतलब आधा गर्म था आधा ठंडा था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया, बस ऐसे ही जैसे घटिया से ढाबा पे कैसे देते हैं वो लोग, बिल्कुल ही मतलब अजीब सा होगा, उसमें दाग दुग लगा रहेगा और ल्यूक वॉर्म सा होगा, है ना गर्म होगा ना ठंडा होगा, बस काम चलाओ टाइप, आपने बस पानी सा होगा, पिया और आगे बढ़ गए, उसी को हम टेपिड बोलते हैं, ल्यूक वॉर्म, शोइंग लिटिल एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट लेकर के बनाया है उसने, है ना, उसको भी अपना घर चलाना है, उसको भी बस बेचना है, किसी तरह निकलना है, उस तरह से। नेक्स्ट है टैसिट, ठीक है, तो टैसिट का मतलब क्या होता है, ताकत, टैसिट को याद रखो, ताकत या ताकत मतलब क्या हुआ कि भैया अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आप ताकतवर हो, ठीक है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एक बार ऐसे करके आँख से देखोगे उसको, आगे वाले को समझ जाएगा कि भैया क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको बिना बोले ही सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, बस एक ऐसे नज़र काफ़ी होनी चाहिए, तो ताकत होगा शरीर में, दिमाग में और कैरेक्टर में, तो बिना बोले आगे वाला बंदा आपकी बात समझ जाएगा, अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड डायरेक्टली। नेक्स्ट है टर्स, ठीक है,
टर्स होता है एक छोटा जवाब देना, ठीक है। आज तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मेरा मन नहीं था, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। जब आप एक्सप्लेन नहीं करने जाते हो, बस एक सीधा और छोटा जवाब दे देते हो, उसी को हम बोलते हैं टर्स, टर्स, ठीक है, टर्स जवाब देना, ठीक है। तो इससे हमारा कंप्लीट होता है पूरा 110 वर्ड्स इनफैक्ट। और इतना आप कर लोगे तो आई एम श्योरली होपिंग कि इनमें से कुछ वर्ड्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। किस्मत सही हुआ तो सारे देखने को मिलेंगे। एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ सीरियस अबाउट वोकैबुलरी एंड इफ़ यू वांट टू लर्न वोकैबुलरी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, यू कैन एनरोल इन दिस बैच। आज तो मैं थक गया था पढ़ाते पढ़ाते, तो हो सकता है कि हाँ, तो इस बैच में आपको एनरोल करना है तो आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो। इसमें हम लोग 800 वर्ड्स कवर करने वाले हैं विद सिमिलर ट्रिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।